आज हम एमएटी मेंटल एबिलिटी टेस्ट इसमें लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो एनएमएमएस एग्ज़ाम 2019-20 में पूछे गए थे। इससे पहले हमने एनएमएमएस एग्ज़ाम के लिए जो साइंस का पार्ट होता है एसएटी उसके क्वेश्चंस हमने सोल्व कराए हुए हैं। आज हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो है 2019-20 में आए थे और हर एक क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक लगेगा। आप अगर थोड़ा सा अपने माइंड को प्रेजेंट रखेंगे तो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बड़े आसानी से दे सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, एक सीरीज दिया हुआ है, इसमें एक क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा ये हमें आपको बताना है। तो देखो, अगर हम देखें तो सबसे पहले 39 दिया हुआ है। 39 के बाद जो है वो 38, फिर एक क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के बाद 33, फिर 29। तो इसमें अगर मैं आपको देखूं 39 और 38 इनमें क्या रिलेशन है। अगर मैं 39 में से 38 माइनस करता हूं तो एक बचता है, मतलब एक घटाया हुआ है। अगर मैं 38 में से 38 में से अगर दो घटाऊं तो 36 आएगा। अगर 36 में से मैं तीन घटाऊं तो 33 आएगा। और अगर 33 में से अगर मैं चार घटाऊं तो मेरे पास जो है 29 आएगा। तो आप देख रहे हैं सीरीज बन रही है। पहला 39, फिर 38, फिर 36, फिर 33, फिर 29, एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पर जो तीसरा नंबर पे जो है ये वाला ये मिसिंग था, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 236। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी एक सीरीज बनी हुई है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अगर आप ध्यान से देखें तो 2.04 लिखा है, उसके बाद 3.09 लिखा है, फिर 4.16 लिखा है। क्या कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको इसमें? देखिए, दो दो का वर्ग होता है 4, 04। तीन का वर्ग होता है 9, चार का वर्ग होता है 16। इसी तरह पाँच का वर्ग जो है वो होता है 25। तो अगला नंबर आएगा 6 और 6 का वर्ग होता है 36। तो 6.36 इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से एक सीरीज है और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। यहाँ पर एक तो ये चीज़ ऑब्जर्व करिए कि यहाँ पर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 8। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आखिरी होगा वो तो 7 होगा। उसके अलावा ये देखिए सी के बाद यहाँ पर डी, सी डी ई, ई के बाद एफ आएगा। तो जहाँ पर एफ और 7 दोनों दिखाई दे वो ऑप्शन आपका सही होगा और केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें एफ और 7 साथ में है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा आंसर, तीसरा ऑप्शन सही है। अगले वाला क्वेश्चन 2/3, अगर इसको ऑब्जर्व किया जाए तो ये सारे की सारी जो संख्याएं हैं, सारे नंबर्स, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं और सीरियल से दिया हुआ। जैसे पहली संख्या 2, उसके नीचे 3, अगली संख्या होती है अभाज्य संख्या 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। तो हमें तो दूसरे वाला बताना था, 5 ऊपर 7 नीचे, तो 5/7 हमारा आंसर हो गया। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद ये एक बॉक्स बनाए हुए हैं आपके सामने और क्वेश्चन मार्क को ही भरना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमने बताना है कि क्या आएगा। तो यहाँ पर एक रिलेशन हम इस और इस पिक्चर को देख के हम रिलेशन निकालेंगे। देखिए, अगर आप इनको जोड़ते हैं 3 और 2 5, 5 और 5 10, और अगर 10 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास 100 निकल के आता है। लास्ट वाले में देखिए 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 का जो वर्ग होता है, 13 का जो वर्ग होता है वो 169 होता है। और यहाँ पर दिया हुआ है 196, 196 वर्ग होता है 14 का, 14 का। यहाँ पर देखिए 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8। तो 8 में कितना कम है कि 14 बन जाए। तो 8 में अगर 6 जोड़े तो 14 बन जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट, फिर से एक आपको एक टेबल दी हुई है और उसमें एक क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। इसके अंदर क्या लॉजिक बनेगा देखिए, आप ऑब्जर्व करिए। अगर ऑब्जर्व करेंगे और कोई ना कोई ट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे तो कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखिए 14, 14 और 11 को मैंने जोड़ा, 25 बने। 25 और 9 को जब जोड़ते हैं तो 34 बनते हैं और 34 जो है वो 17 का आधा होता है। यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए, तीसरी लाइन को देखिए, 7, 7 और 20 27, 27 और 15 को जब जोड़ते हैं तो आपके 42 बनते हैं और 42 का आधा जो है वो 21 होता है। इसी हिसाब से अगर इसको देखें तो यहाँ पर 21 और 8 हो गई 29, और 29
और 29 और 15 को जब जोड़ते हैं तो हमारे पास आएगा 44, और 44 का जो आधा होता है वो होता है 22, लेकिन 22 कहीं भी ऑप्शंस में नहीं है, तो ये गलत क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा 22। अगला क्वेश्चन, ये एक इजी क्वेश्चन है और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या नंबर आएगा वो हमें बताना है। 12, 5 और फिर 13। देखो, अगर मैं 12 का स्क्वायर करूँ और 5 का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास 13 का स्क्वायर आता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। दूसरा है हमारे पास, अगर 3 का स्क्वायर करूँ और 4 का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास 5 का स्क्वायर आता है, ये भी ट्रिपलेट है। इसी तरह से हमने निकालना है कि जब 8 का स्क्वायर करते हैं और 6 का स्क्वायर करते हैं तो क्या निकल के आता है। देखिए, 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64 और 6 का होता है 36। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 100, और 100 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारा 10 आएगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह 10 आएगा, तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सर्किल बनाया हुआ है और सर्किल के अंदर बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं और एक क्वेश्चन मार्क भी दिया है। अगर आप किसी को भी एक को देखें तो देखिए 4 के सामने 15 है, 4 का वर्ग होता है 16 और 16 में से एक घटा दिया, कितना आ गया 15। दूसरा देखिए 7, 7 का जो वर्ग होता है वो होता है 49, 49, और उसमें से अगर एक घटाएंगे तो 48, वही नंबर उसके सामने है। 6 का वर्ग होता है 36, लेकिन उसके सामने 35 है, मतलब उसमें से भी एक घटाया है और 35 बना दिया। 8 के सामने खाली पड़ा है, तो 8 का जो वर्ग होता है वो होता है 64, और 64 में से भी जब एक घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 63। तो इस तरह से हर क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक लगेगा, इसलिए इसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फिर से टेबल है और उसमें क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर 9 और 6 की जब गुना करेंगे तो हमारे पास 54 आता है। 7 और 5 की गुना करेंगे तो 35 आता है, 35 यहाँ बीच में है, 54 यहाँ पे है। तो जब 11 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 88, 88। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। अगला, इनमें से हमें अलग को छांटना है कि 3 किसी तरह एक जैसे होंगे और एक जो है वो अलग है, उस अलग को छांटना है। तो अगर हम इनमें एक रिलेशन देखें तो 6 तिये 18, मतलब 6 को 3 बार गुना करेंगे तो 6 तिये 18 और 6 चौके 24, 10 तिये 30, 10 चौके 40, 5 तिये 15, लेकिन 18 5 के टेबल में आता ही नहीं है, 25 तिये 75 और 25 चौके 100। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा ये तो ठीक है, लेकिन ये तीसरे नंबर वाला जो है इसका रिलेशन सही नहीं बन रहा है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमने इसमें अलग को छांटना है। अगला क्वेश्चन, इसमें भी हमें अलग को छांटना है। अगर आपको स्क्वायर नंबर्स याद हैं तो आप देख पाएंगे कि ये 13 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है और ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। इसमें भी हमने अलग को छांटना है। अल्फ़ाबेट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें अलग को छांटने वाला, उसमें आपको देखना होता है कि इसके बीच में गैप कितना, फिर इसके बीच में गैप कितना, फिर इसके बीच में गैप कितना। अगर सभी में बराबर गैप है तो वो सेम है, जिसमें गैप अलग आएगा वो अलग आएगा। जैसे बी के बाद बी, सी, डी, ई, उसके बाद आता है एफ, मतलब 3 बीच में मिसिंग है। एफ के बाद जी, एच, आई, फिर जे, फिर से 3 मिसिंग है। जे के बाद के, एल, एम, उसके बाद एन, मतलब सभी में 3 3 का गैप है। दूसरे वाला देखते हैं, इसके अंदर देखिए डी, ई, एफ, जी, फिर एच आ गया, आई, जे, के, फिर एल आ गया, एम, एन, ओ, फिर पी आ गया। इसमें भी 3 3 का गैप है, तो ये भी सही है। अब तीसरे को देखते हैं, एम, एम, एन, ओ, पी, क्यू, यहाँ तक तो ठीक है। आर, एस, टी, यू, ये भी ठीक है। यू के बाद आता है डब्ल्यू, एक्स, वाई, लेकिन वाई दे दिया यहाँ पर केवल 2 का गैप है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बाकियों से अलग है। और आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, अगर आपको पहले 3 में ही आंसर पता चल गया तो चौथे को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में फिर से हमने अलग को छांटना है। 191, 191, 195, 197 और 199। देखिए
अगर आप इनको ध्यान से देखें तो बाकी सारे नंबर जो हैं वो 3 से भाग नहीं हो रहे हैं, केवल 195 जो है वो 3 से भाग हो रहा है। मुझे कैसे पता चला कि 3 से भाग हो रहा है? डिविजिबिलिटी रूल, भाज्यता के जो नियम हैं उनके हिसाब से अगर हम सभी अंकों को जोड़ें और जो भी हमारे पास आता है अगर वो 3 से भाग हो जाता है तो वो संख्या भी, मतलब 191 भी 3 से भाग हो जाएगा। लेकिन इसमें ना ये 3 से भाग हो रहा है, ना ये, केवल यही एक नंबर है जो 3 से भाग हो रहा है, क्योंकि इसका जो जोड़ है 195 के जो अंकों का जोड़ है वो 15 निकल के आता है और 15 जो है वो 3 से भाग हो जाता है। अगर ये 3 से भाग हो रहा है तो फिर 195 भी 3 से भाग हो जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2। इसमें देखिए हमने इस सीरीज में अलग को छांटना है। सबसे पहले तो 39 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए 6, 9, 15, 22, 24, 30, 22 को छोड़ के बाकी सब 3 से भाग होते हैं, तो 22 गलत हो गया, तो ये ऑप्शन सही है। अगले वाले में सभी 5 से भाग हो रहे हैं, लेकिन 52 जो है वो 5 से भाग नहीं हो रहा है, तो 52 इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से हम छांट सकते हैं। अगले वाले में हमने ये बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। देखिए मून, सैटेलाइट, अर्थ, क्वेश्चन मार्क। चांद उपग्रह होता है, तो पृथ्वी क्या होता है? पृथ्वी एक ग्रह होता है, प्लेनेट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद कार, गैराज, एरोप्लेन, क्या? कार, गैराज, वायुयान कहाँ? जैसे कार गैराज में खड़ी होती है, ऐसे वायुयान जो हैं वो हैंगर में खड़े होते हैं। हैंगर एक जगह होती है जहाँ पर हवाई जहाज को खड़ा किया जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए फोरकास्ट, फ्यूचर, रिग्रेट, क्वेश्चन मार्क। पूर्वानुमान, भविष्य। हम भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगाते हैं। पश्चाताप हमें हमेशा पास्ट का होता है, भूतकाल का पास्ट जो है पश्चाताप होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद रुपी, इंडिया। जैसे रुपया जो है वो भारत की मुद्रा है, भारत में रुपये से आप कुछ भी चीज़ खरीद सकते हो। ऐसे येन जो है वो जापान की मुद्रा है, वो जापान की मुद्रा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। इसके बाद आपसे पूछा है कि अगला क्या होगा। इस सीरीज में अगर आप देखो PDF, CFI, DHL, बी के बाद नेक्स्ट सी के बाद डी, इसका मतलब ये सीरीज जो है स्टार्ट तो होगी ई से, लेकिन ई के हमारे पास 3 ऑप्शन है, तीनों में से एक को छांटना है। अब हम डिफरेंस देखेंगे। बी के बाद आ रहा है डी, मतलब बीच में सी मिसिंग है। BCDEF, ये सीरीज बन रही है पहले वाले की। अगले वाले की देखते हैं सी के बाद डी, फिर ई, फिर एफ, मतलब इस बार 2 नंबर बीच में है। एफ के बाद GH, फिर आई आ गया, तो इसमें भी 2 नंबर मिसिंग है। तो अगले वाले में 3 मिसिंग हो गए और अगले वाले में 4। तो ई के बाद जो चौथा है ABCDEFGHI, इनको मिसिंग करके अगला होगा जे। तो ई और जे के साथ जो ऑप्शन है, जैसे ये वाला ऑप्शन EJO, ये हमारा करेक्ट रहेगा। आप चेक करके देख लीजिए। जे के बाद आता है KLM और N, ये 4 मिसिंग होंगे और लास्ट में आएगा O। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और ये वाले जो क्वेश्चन हैं इनको करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जाते ही अपने पेपर, जो रफ पेपर मिलता है उसमें ABCD जो है पूरी 26 की 26 लिख लीजिए, उल्टी भी और सीधी भी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चंस करने में काफ़ी आसानी होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी लैंग्वेज में फ्रेगरेंस जो है उसको इस तरह से लिखा जाता है और हमने बताना है कि इम्पोजिंग को किस तरह से लिखा जाएगा। यदि इसको इस तरह से लिखा जाता है तो इम्पोजिंग को कैसे लिखा जाएगा। मैं इसको लिखता हूँ, जैसे कि हमारे पास है फ्रेगरेंस, FRAGRANCE, और इसको जो लिखा गया है वो लिखा है, देखिए SPHSPODF और लास्ट में जी। अब ये देखिए मैंने थोड़ा सा एक स्टेप आगे लिखा है, क्योंकि जब मैंने इसको देखा था तो मुझे लग रहा है कि आर के बाद आएगा एस, ए के बाद आता है बी, तो थोड़ा सा आगे एडवांस कर रखा है इसने। देखो आर के बाद एस, ए के बाद बी, ए बी, GH, RS, AB, NO, CD, EF, और ये जी कहाँ से आ गया,
इस शुरू वाले एफ को यहाँ पे रख दीजिए, एफ के बाद आता है जी। तो पहले वाले लेटर को उठा के सबसे लास्ट में रख दिया इसने, और बाकी को ये एक एक स्टेप आगे कर दिया। अब इम्पोजिंग के लिए बना के देखेंगे, आई एम पी ओ एस आई एन जी। इम्पोजिंग के लिए भी एक एक लेटर आगे, इस आई को तो उठा के रख देते हैं लास्ट में, और बाकी के लिए एक एक लेटर आगे कर देते हैं। एम के बाद आएगा एन, पी के बाद एम एन ओ पी क्यू, ओ के बाद आता है पी एस टी आई जे, एन के बाद आता है ओ, और जी के बाद एच, और लास्ट में हमने आई रखना था। आई के बाद आता है जे। तो जहाँ पे एन क्यू पी टी जे, एन क्यू पी टी जे, देखिए ऑप्शंस में एन क्यू, ये गलत हो गया, एन क्यू पी टी जे ओ एच जे। तो ये जो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 ये सही होगा। सिंपल सा लॉजिक है कि इसके अंदर जो एफ है, मतलब शुरू का लेटर है, उसको सबसे लास्ट में ले जाओ, और इसके बाद एक एक स्टेप आगे बढ़ जाओ, एक एक स्टेप आगे बढ़ जाओ, एक एक स्टेप आगे बढ़ जाओ। तो ये वाला बना था, उसी से हमने इम्पोजिंग से बना दिया ये लास्ट वाला ऑप्शन। इसके बाद ये एक रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय कराया और कहा कि यह मेरे मामा के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। लड़का लड़के से किस प्रकार संबंधित होगा? देखिए, बड़ी सिंपल सी है, वो उसका भाई होगा, लेकिन होगा कैसे? देखो, उसने इंट्रोडक्शन कराया, मान लीजिए ये लड़की गर्ल, उसने परिचय कराया कि यह लड़का मेरे मामा, इसकी मान लीजिए इसकी मम्मी और इसके मामा दोनों भाई बहन होंगे, ठीक है। मामा के पिता, अब मामा के जो पिता हैं वो मम्मी के भी पिता हैं, इस लड़की के नाना। मामा के पिता की इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री मतलब उसकी माँ हुई, और इकलौती पुत्री का पुत्र, अब इसके अगर ये पुत्र है तो लड़की का क्या हुआ? लड़की का भाई हुआ। नेक्स्ट है, एक और रिलेशन का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे पेपर में। यदि एक्स वाई के पुत्र का भाई हो तो एक्स वाई का क्या होगा? पुत्र के पुत्र का भाई, देखो पहले मैं एक्स बना लेता हूँ, वाई के पुत्र की बात हो रही है, ये मैंने बना लिया एक्स, और ये मैंने बना लिया वाई। अब बात हो रही है वाई के पुत्र, अब ये वाई का पुत्र हो गया, के पुत्र, चलो इसका भी पुत्र हो गया, एक जनरेशन नीचे कर दिया। ये जनरेशन बना रहा हूँ मैं, पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, ऐसे ऐसे करके बना रहा हूँ। तो वाई के पुत्र का भाई, मतलब इसका लास्ट में जो निकला है उसका भाई है एक्स। तो एक्स जो है वो वाई का क्या होगा? अब देखो, ये इनका, इसका दादाजी है, इसका भी दादाजी होगा, और एक्स जो है वो इसका पोत्र होगा, पोता होगा, ठीक है, ग्रैंडसन। इसके बाद डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन की सेंस का, बड़ा इजी क्वेश्चन है। अमन पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है। देखिए, दिशा जब भी हम कागज़ पे बनाएंगे तो दिशा बनाने का रूल होता है, ये हमेशा हमारी नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये वाली डायरेक्शन हमारी ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है, और ये वाली साउथ होती है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे और इसी के हिसाब से हम चलेंगे। देखो क्या बोल रहा है, अमन पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। मान लीजिए ये अमन है, इसका फेस है इस तरफ, क्योंकि पश्चिम इस तरफ है, ये इसका मेन पॉइंट है। वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। अब घड़ी चलती है ऐसे, क्लॉकवाइज बोलते हैं घड़ी की चलने की दिशा, उसमें 45 डिग्री घूमता है, ये घूम गया 45 डिग्री, ठीक है। उस दिशा में वह 180 डिग्री फिर से घूम जाता है। अब इसी दिशा में 180 घूमेगा तो यहाँ से सीधा डायरेक्शन चला जाएगा उसका एकदम अपोजिट, ये वाला डायरेक्शन, ठीक है। इसके बाद घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता। अब घड़ी की दिशा ये थी तो घड़ी की विपरीत दिशा ये हो गई। अब ये उल्टा घूमना स्टार्ट करेगा, तो उल्टा अगर यहाँ तक आएगा तो हो गया वापस से 180, लेकिन उसको घूमना है 270। 270 में से 180 गए तो 90 डिग्री बचेगा। अब ये 90 डिग्री और घूमेगा, तो यहाँ पे था, अब इसकी डायरेक्शन जो है फाइनल वो ये डायरेक्शन हो जाए। आपने बताना है कि अब उसका मुंह किस दिशा में है। तो देखिए, जैसा कि हमने निकाला है, अगर उसका मुंह इस दिशा में है
तो अभी करंटली वो इस दिशा में है और इस दिशा को कहा जाएगा साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ये एक ऐसा टेस्ट है, इस टेस्ट में आपको पहले से तैयारी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे तो आप बहुत आसानी से ये वाला टेस्ट पास कर देंगे। जैसे इसमें बोला है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करो और सबसे पहले क्या आएगा वो बताओ। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जैसा डिक्शनरी में होता है, पहले कौन सा आएगा। तो डिक्शनरी का ये रूल होता है, अल्फ़ाबेटिकल का ये रूल होता है कि सबसे पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, ई वाले, इस तरह से आते हैं। इसमें जो चारों जो वर्ड दिए हुए हैं, इसमें ये जी से शुरू हो रहा है तो ये तो पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। सी से शुरू होने वाले हैं 3 तो ये पहले आएंगे। सी के बाद दिया है देखो एल। अब एल का एक नंबर और एल का दूसरा नंबर और एक नंबर है जिसके अंदर एच लिखा है। अब हम देखेंगे कि एल और एच में पहले कौन सा आता है। अब देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच पहले आता है। इसका मतलब ये दोनों भी रिजेक्ट हो गए क्योंकि ये तो उसके बाद आएंगे। सबसे पहला जो नंबर है वो आएगा चेन, CHAIN, क्योंकि यही सबसे पहले आता है। इसके बाद देखिए विच लेटर इज 16th टू द राइट ऑफ लेटर विच इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ आई। ये आपसे पूछा है, इसके लिए आपको पूरी की पूरी ABCD जो है वो इसके अंदर बनानी होगी, उसके बाद आप आंसर दे सकते हैं बड़े आसानी से। जैसे मान लीजिए आपने पूरी ABCD लिख दी, ABCDEFGHIJK, के बाद LMNOPQRSTUVWXYZ। अब इसने क्या पूछा है, वर्ण आई, पहले आई को ढूंढ लीजिए, ये रहा आई। आई के बाईं ओर, आई के बाईं ओर से चौथे वर्ण, आई का बायां किस तरफ है, इस तरफ है आई का बायां। इसका चौथा लेटर 1 2 3 4, ये रहा चौथा मतलब ई। चौथे लेटर के दाईं ओर 16वां। अब इसके दाईं इस साइड 16वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 पे क्या आया, यू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यू। बस इसी तरह से आपको भी इसका आंसर करना है, बड़ा आसान है। अगले वाले में देखिए ये एक नंबर दिया हुआ है, इसमें हमने वो ढूंढने हैं, इतने नंबर ढूंढने जिसका अंतर 2 हो। जैसे शुरू में दिया है 6 और 4, 6 में से 4 गया 2, 1 हो गया। उसके बाद 4 में से 2 गया तो भी 2 हो गया। 5 में से 3 गया तो भी 2 हो गया। 8 में से 6 गया तो भी 2 हो गया। उसके बाद आपका 8 में से 6 गया तो फिर से 2 हो गया। तो टोटल 1 2 3 4 5, टोटल 5 ऐसे जोड़े हैं जिनका अंतर 2 है, तो यहाँ पर 5 जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक पूर्णांक 3 से बड़ा लेकिन 8 से छोटा है। एक इंटीजर है 3 से बड़ा और 8 से छोटा। अब 3 से बड़ा 8 से छोटा क्या हो सकता है, 4 5 6 7, ये 4 नंबर हो सकते हैं। आगे दिया है 6 से बड़ा लेकिन 10 से छोटा। अब 6 से और 10 के बीच में कौन होगा, 7 8 9, इतने होंगे। लेकिन हमारी पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन में जो कॉमन है वही हमारा आंसर है। इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, और कोई ऑप्शन कॉमन है ही नहीं, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एक सर्कल दिया है और क्वेश्चन मार्क के लिए पूछा है, बड़ा सिंपल सा है। देखिए 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा और 5 का वर्ग जो है वो 25 है। 15 और 6 को जोड़ेंगे तो 21 आएगा, 21 का वर्ग 441 है। 10 और 7 को जोड़ेंगे 17, 17 का वर्ग 289। 12 और 13 को जोड़ेंगे 25 और 25 का वर्ग जो है वो 625। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो 625 वाला वो एकदम करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर सभी में ऐसे ही लॉजिक लग रहे हैं। अगर आप स्क्वायर्स और थोड़े से क्यूब याद कर लें तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा सिंपल सा है। इसमें क्या लॉजिक लगेगा जरा एक बार सोचिएगा, उसके बाद देखते हैं। इसमें मेरे हिसाब से तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। 84 को इस 12 से भाग करेंगे तो 7 आएगा। 84 को 12 से भाग करेंगे 7 आएगा, और 7 का डबल 14। 81 को अगर 9 से भाग करोगे तो 9 आएगा, और 9 का दुगना 18। यहाँ पे मैं वर्ग बोला तो दुगना कह रहा था। 84 को 12 से भाग करो 7, 7 का दुगना 14,
81 को 9 से भाग करो इस नंबर से, 9 आएगा और 9 का दुगुना 18। जब 88 को 11 से भाग देंगे तो 8 आएगा और 8 का दुगुना होता है 16। तो यहाँ पर 16 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प की संख्या एक विशेष रूप से संबंधित है। मतलब इन चारों में से कोई एक अलग है, बाकी 3 एक जैसे। आप देखो 27, 27 को उल्टा लिखेंगे तो 72 बनेगा। 65 को उल्टा लिखेंगे 56 बनेगा। 45 को उल्टा लिखेंगे तो 54 उल्टा, मतलब ये नंबर यहाँ, ये नंबर यहाँ। लेकिन 43 को अगर आप उल्टा लिखेंगे तो 34 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 31 दिया, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। मतलब ये इन बाकियों से भिन्न है। अगला, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी? ये क्वेश्चन मार्क देखिए, इसकी जगह कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर एक रिलेशन बन रहा है इनके बीच में। एक में से, 1 और 9 में रिलेशन है कि 8 बढ़ाया गया है, आगे फिर से 8 बढ़ाया गया है, 17 में फिर 16 जोड़ा गया है। अगर 2 2 बार 8 था तो 2 बार 16 जोड़ा जाएगा। अगले वाले में अगर आप देखोगे तो 24 जोड़ा जा रहा है। तो इसका मतलब अगर 73 में हम 24 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 97। 97 वाला मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। एक बार फिर से देख लीजिए, 1, 9, 17, 33, 49, 73। यहाँ पर 8 का अंतर है, यहाँ पर 8 का अंतर है, फिर 16 का अंतर है, फिर से 16 का अंतर है। तो 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, आगे 24 का अंतर है तो आगे भी 24 का अंतर आएगा, इसलिए 97 इसका करेक्ट आंसर है। आगे एक 5 सेंटीमीटर घन की सभी सतहों को काले रंग से रंग दिया गया था। इसे 1 सेंटीमीटर माप के छोटे छोटे घनों में काट दिया गया। इतने ऐसे घन होंगे जिनमें तीनों सतहों पर काला रंग लगेगा। अब देखिए, घन जो है एक क्यूब मैं बना लेता हूं यहाँ पर। अगर इसके ऊपर काला पेंट कर देंगे तो, और इसको हमने काट रखा है बीच में से, इस तरह से 5-5 टुकड़े हमने कर रखे हैं। यहाँ पर केवल आपको 3 करके दिखा देता हूँ, उसी से समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ हम इस तरह से इसको पेंट करते हैं तो 3 फेस पे, मतलब अगर ये क्यूब बनाता हूँ मैं तो उसके 3 फेस पर काला पेंट हो, इसकी मतलब कितनी सतह होंगी? तो जितने भी कोने बनेंगे, यहाँ इस कोने में बनेगा, देखो एक सतह है, दूसरी सतह और एक इस तरफ की सतह, वो भी ब्लैक होगी। ये आपको दिख रहा है बेस्ट एग्जाम्पल, एक सतह, दूसरी सतह, तीसरी, इसमें भी काला पेंट होगा, इस पर भी होगा, इस पर भी। ऐसे जो नीचे वाले 4 हैं उन पर भी होगा। तो 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल हो गए 8 कोने। 8 कोने ऐसे होंगे जिनमें 3 सतहों पर पेंट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, देखिए ऐसे सवाल किस तरह से करने होते हैं। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है पुश, आपको पुश बनाना है इन टेबल्स की मदद से। ये वाला सवाल हम ऑप्शन की मदद से करें तो ज़्यादा बेहतर है। एक एक ऑप्शन को नकारते जाएंगे और हमारा आंसर आता जाएगा। सबसे पहले पी है, पी के लिए इसने सबसे पहले ऑप्शन में इस्तेमाल किया है 10। 10 का मतलब यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, अगर ये दोनों लाइनें मिलती हैं हमारी तो यहाँ पर पी आ रहा है, ये तो है ठीक। दूसरा है 66, यू के लिए। अब 66 में देखिए 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 6 की लाइन, 6 की लाइन, लेकिन यहाँ पर एस आ गया, लेकिन हमें चाहिए था यू, तो पहला ऑप्शन तो हमारा रिजेक्ट हो गया। दूसरा 30, 30 का मतलब देखिए 3 और ये 0, ये 3 की लाइन, ये 0 की लाइन, यहाँ पर टी आ रहा है, ये ऑप्शन पहले ही डिलीट हो गया। इसके बाद तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 10 तो हमने चेक किया था पी है। उसके बाद यू के लिए 45, 45 का मतलब 4 ये रहा, 5 ये रहा, दोनों की लाइन मिली और अगर वहाँ पर यू है तो ठीक है, ये भी ठीक है। 66 एस, 66 में एस था, हम पहले ही चेक कर चुके, ये भी ठीक है। फिर लास्ट में आता है हमारे पास एच, एच के लिए नंबर दिया है 75, 75, 75 का 7 ये रहा और उसका 5 ये रहा। क्या दिया हुआ है? एच दिया हुआ है, तो ये वाला भी ठीक है। तो कुल मिला के हमारा ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही है। मैं साफ साफ करके दिखाता हूँ यहाँ पर, पी यू एस एच, पी के लिए नंबर यूज हुआ है 10, ये देख लीजिए 10, वहाँ पर पी आ रहा है। यू के लिए यूज हुआ है 45, ये रहा 45 यू। एस के लिए 66, 66 एस मिल गया, और 75 यूज हुआ है
एच के लिए ये 7 और ये 5 की लाइन, यहाँ पर मिल गया एच। तो पी यहाँ से यू एस एच हमें चारों मिल गए, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। आगे वालों में हमने क्या करना, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड्स। आगे क्या आएगा वो हमने बताना है। आगे आने के लिए हम क्या देख रहे हैं, ए के बाद जो नेक्स्ट आ रहा है वो सी आ रहा है, मतलब डी मिसिंग, बीच में एक गायब है। एम के बाद एन मिस करके ओ आ जाएगा। ठीक है, तो ओ से तो स्टार्ट होगा, ओ से तो दो ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, बाकी दोनों तो रिजेक्ट हो गए, इनको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए ए बी सी सी डी ई एफ दो मिसिंग है, तो यहाँ पर ओ के बाद दो छोड़ के जो तीसरा आएगा वो हम लेंगे। ओ के बाद आता है पी क्यू, इनको छोड़ के आर को लेना है, तो हमारे पास बन जाएगा ओ आर। ओ आर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, तो ये करेक्ट है। फिर हमने बताना है कि ये जो वर्ड लिखा है पोजीशन, इसको अगर मिरर में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। यहाँ पर एक मिरर लगा दीजिए, आपको ये कैसा दिखाई देगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले मिरर में देखेंगे तो कुछ उल्टा उल्टा दिखेगा, उल्टा उल्टा दिखेगा तो किस तरह से वो बनेंगे वही हमने बनाना है। देखिए अगर मैं बनाता हूँ तो एन तो ऐसा बनेगा, सॉरी एन तो ऐसा बनेगा, ओ के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, आई के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, टी पे फर्क नहीं पड़ेगा, आई पे फर्क नहीं पड़ेगा, एस के ऊपर फर्क पड़ेगा, एस जो है वो हमारा ऐसा बनेगा, फिर ओ पे फर्क नहीं पड़ेगा और पी पे फर्क पड़ेगा, वो ऐसा बनेगा। तो ऐसा अगर कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर एन ओ आई टी आई एस ओ पी, हमारा ऑप्शन नंबर 2 मुझे एकदम सही लग रहा है, बाकी आप भी एक बार देख लीजिएगा इसको। फिर एक और डायरेक्शन का सवाल है, राम 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। मैंने बताया था कि पेपर में हमेशा उत्तर ऐसे दिखाना, ऊपर की ओर। तो मान लीजिए ये राम की मेन पॉइंट है, यहाँ पर वो खड़ा है। सबसे पहले वो 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, ये 10 किलोमीटर वो उत्तर की तरफ चला गया, 10 किलोमीटर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। फिर वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, बाएं ये उसका बायां है, तो वो 4 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं घूमकर 5 किलोमीटर जाता है, फिर यहाँ से अगर दाएं जाएगा तो 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर रहा। उसके बाद वो दाएं घूमकर फिर 4 जाता है, दाएं घूमकर वो इसी लाइन में आ गया 4 किलोमीटर जाने के बाद, क्योंकि 4 इधर गया था 4 इधर गया था। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, अब देखिए 10 किलोमीटर ये यहाँ तक, और यहाँ फिर वो उसी पोजिशन में उसी लाइन में आ गया, तो 10 किलोमीटर ये और 5 ये, टोटल हो गए 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ। अगर डायरेक्शन नहीं दिया तो केवल ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट है। एक और कोडिंग का क्वेश्चन है कि अगर गुडनेस को इस तरह से कोड किया जाता है तो ग्रेटनेस को किस तरह से कोड किया जाएगा। ये मैं आपको एक हिंट दे के छोड़ देता हूँ, बाकी इस क्वेश्चन को आप खुद ही सोल्व करना अच्छा रहेगा। देखिए इसके लिए जो कोडिंग किया हुआ है, इसने किया है एच एन पी सी ओ टी टी आर। देखो जी के बाद आता है एच, एन के बाद ओ के बाद पी, सी के बाद डी, एन के बाद ओ, डी के बाद ई, एस के बाद टी, आर के बाद एस। मतलब जो पहला लेटर है उसका नेक्स्ट और जो दूसरा लेटर है उसका उल्टा। तो ऐसे इसमें करेंगे, जी के बाद वाले का एच करेंगे, आर जो है उसके पहले क्यू आता है। तो इस तरह से इसको मिलाते हुए सोल्व करना आपको करना है ये वाला सवाल। अगला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक भी नहीं कराया है। नितिन गोट 18th पोजीशन आउट ऑफ 49 स्टूडेंट। टोटल 49 स्टूडेंट हैं, उसमें उसकी रैंक आई है 18th फ्रॉम द टॉप, तो लास्ट से उसकी रैंक कितनी हो। तो देखो इसको सोल्व करने के लिए बड़ी सिंपल सी बात है, मैं 49 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करूंगा और मेरे पास आ गया 31, लेकिन ये रैंक नहीं आई। अगर रैंक निकालनी है तो आप इसमें एक और जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 32। 32nd रैंक है उसकी। अगर ऊपर से 18 रैंक है और नीचे से 32 रैंक है तो टोटल 49 स्टूडेंट होते हैं। कैसे किया हमने, इसको एक सिंपल से एग्जांपल से लेते हैं। देखिए मान लीजिए एक क्लास में केवल 5 ही बच्चे हैं और ये आगे से सेकंड नंबर पे है, तो पीछे से कितने नंबर पर है, 1 2 3 4, पीछे से ये 4 नंबर पे है।
कैसे निकाल सकते हैं? टोटल 5 स्टूडेंट थे, आगे से रैंक आई 2, घटा दीजिए, मैंने जैसे घटाया तो ऊपर तो 3 आ गया, लेकिन 3 तो इसकी रैंक है नहीं, इसकी रैंक 4th है, इसमें एक और जोड़ना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा? 4th आ जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम केस है कि हम 49 में से जो ऊपर से रैंक है वो घटा दो, हमारे पास 31 आ गया, और उसमें एक और जोड़ दो तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। हम इसमें दिया हुआ है कि L जहाँ लिखा है उसका अर्थ होगा गुना, M का अर्थ होगा जमा, N का अर्थ होगा भाग, P का अर्थ होगा घटा। तो बस इसके अंदर ये जो नीचे दिया हुआ है इसके अंदर रख के इसको सोल्व करना है। कैसे करेंगे? 14 n की जगह तो भाग देना है तो भाग लिख दिया, 2 l की जगह इसने गुना दिया हुआ तो गुना कर दिया, फिर 7 लिखा है, p क्या होता है, उसके बाद 25 लिखा है, फिर m लिखा है, m का मतलब होता है जोड़ना, और उसके बाद 1 लिखा है। अब इतने सारे नंबर्स में हम सबसे पहले भाग को सोल्व करते हैं, फिर गुना को, फिर जमा को, फिर घटा को। जब इसको भाग देंगे तो ये आएगा 7। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट आएगा। फिर गुना होगा, 7 और 7 की गुना होती है 49, 49 माइनस 25 जमा 1, उसके बाद हमेशा जोड़ होता है। अगर आप जोड़ करेंगे इसको तो 49 माइनस 24 आएगा, और जब इसको घटाया जाएगा तो आंसर आएगा 25। यहाँ पर 25 माइनस भी दिया है, प्लस भी दिया है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन, क्योंकि हमारा प्लस का है, माइनस लगा ही नहीं, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। पिक्चर वाले क्वेश्चन से सबसे आसान होते हैं। हमने बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आएगा। अगर आप देखें क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आएगा, तो ये बिल्कुल अपने जैसे पिक्चर है उसी तरह का बना हुआ आएगा। तो ऐसा पिक्चर जहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि ये साइड वाला थोड़ा सा बड़ा, ऊपर वाली साइड का थोड़ा सा छोटा, वो आपका सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में जो ये वाला कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर सेम टू सेम आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। हमने क्या बनाना है, इसको पूरा गोला बनाना है, और बाकी जो है तो एक कर्व बनाने इस तरह से। तो जहाँ भी ऑप्शन में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोने में ये गोल और 2 ऐसी कर्व, वही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट वाले में एक पेपर को फोल्ड किया गया है, फोल्ड करने के बाद उसमें कट लगाया गया, फिर उसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, तो एक तो यहाँ पर ये बन जाएगा पूरा का पूरा, और दूसरा जब इसको यहाँ पे रखोगे तो ये शेप इसी डायरेक्शन में बनेगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हुआ। इसके बाद हमने बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहले वाले में एक सर्कल, 2, फिर 3, इसमें एक त्रिभुज है, लास्ट वाले में 3 त्रिभुज है, तो बीच वाले में 2 त्रिभुज आएंगी। 2 त्रिभुज का केवल एक ही ऑप्शन है, तो ये आंसर सही हो गया। उसके बाद हमने बताना है इसमें क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। देखिए बड़ा सिंपल है, इसमें इस शेप को देखिए, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, नीचे वाली शेप तो एज इट इज रखी हुई है, नीचे वाले के लिए देखो, यहाँ से इसको देखो, और ऊपर वाले को घुमा दिया गया है, 180 डिग्री टर्न करके रख दिया। सेम यहाँ पे नीचे वाली तो सेम है, इसके जैसी ही है, लेकिन ऊपर वाली को 180 डिग्री घुमा दिया गया। तो सबसे पहले नीचे वाली को सेम बना लीजिए, नीचे वाली तो ऐसी ही रहेगी, और ऊपर वाली को जब 180 घुमाएंगे तो वो ऐसी बनेगी। तो ऐसा जो शेप आपको दिख रहा है आंसर में, ऐसा, वो वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 4 सामान्य पासे। देखो पासा क्या होता है, आप लूडो जो खेलते हैं उसमें जो गोटी होती है उसमें नंबर्स लिखे होते हैं, उसको पासा कहा जाता है। उसका एक रूल होता है, जैसे मान लो ये एक पासे का अगर डिजाइन है, अगर यहाँ पर 2 है तो इस साइड, इसके अपोजिट साइड 5 होगा। अगर यहाँ 4 है तो इसके अपोजिट साइड में 3 होगा। अपोजिट साइड जो नंबर होते हैं उनका जोड़ हमेशा 7 आता है, ये एक नियम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है कि हमने 4 बार उछाला, पहली बार 4 आया, फिर 3, फिर 1 और फिर 5। हमने बताना है कि उल्टा जो धरती को छू रहा है उसके फेस के अंकों का योग क्या होगा। देखो अगर 4 आता है तो 4 का उल्टा होता है 3, क्योंकि सम उनका 7 आना चाहिए। 3 का उल्टा होगा 4, 1 का उल्टा 6, और 5 का उल्टा 2। तो टोटल सम कितना हो गया? 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15, टोटल आ गया 15। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 15 वाला करेक्ट है। इसमें त्रिभुजें गिननी है। त्रिभुजें गिनने वाले क्वेश्चंस में हमेशा जो सबसे ज़्यादा बड़ा वाला ऑप्शन होता है वो ही सही होता है।
अगर आपके पास टाइम कम है तो। टाइम अगर है तो आप गिन लीजिए, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3, 4, 5, 5 तो एक कोनों पे बन रही है। उसके बाद हर एक कोने से 2-2 त्रिभुज बने, जैसे इस कोने से एक ये त्रिभुज बन रही है और इसी कोने से एक ये त्रिभुज बन, तो एक एक कोने से 2-2 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, तो 5 हो गई थी, 6 और 7 हो गई, फिर ऐसे ही 8 और 9, ऐसे ही हमारे पास बच गया एक कोना, उससे बनेगी 10, क्योंकि बाकी की जो 2 त्रिभुजें हैं वो 2 त्रिभुजें हम पहले ही कॉमनली बना चुके हैं और 10 से ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। इसमें हमने क्या बताना है, इस आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी लाइनें चाहिए। पहले ही लिखा है कम से कम, तो कम से कम लाइनें इसमें ऑप्शन में कितनी दिख रही है, 13 दिख रही है, लेकिन ये तो हो गया तुक्का मारना, अब गिनते हैं। देखो, एक ये लाइन हो गई, 2, 3, 4, छोटे वाले के लिए 5, 6, 7, 8, उसके बाद ये हो गई 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13। तो आंसर क्या आया, 13। इसमें हमने क्या बताना है, ग्रुप बनाना है एक जैसी आकृतियों का। एक जैसी आकृतियां मतलब जैसे देखो ये वाली आकृति, इसमें केवल एक ही है, इसके अंदर 4 हैं, 1, 4, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 1, इसमें 1 और इसमें 2। तो एक एक वाली को एक साथ कर दो, 2-2 वाली को एक साथ कर दो, 4-4 वाली को एक साथ कर दो। यहाँ पर पिक्चर नंबर 1, 7 और 8, 1, 7, 8 तो 7 है, तो दूसरा और चौथा ऑप्शन हो सकता है। फिर देखते हैं 2-2 वाली, 6 नंबर, 5 नंबर और 3 नंबर, 6, 5 और 3, 3, 5 और 6, ये वाला करेक्ट ऑप्शन। तो ये ग्रुपिंग का सवाल था, बड़ा सिंपल है। 1, 1, 1, 1, 7 और 8, ये तो 1 है, 3, 5, 6, 3 वाली में 2, 5 वाली में भी 2 और 6 वाली में भी 2, फिर 2, 4, 9, 2 वाली में 4, 4 में भी 4 और 9 में भी 4। तो इस तरह से इनका ग्रुप बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर तो सही है इसका। इसमें हमें अलग को छांटना है। अलग को छांटने के लिए क्या है, देखिए, 2 कर्व अंदर है, 2 कर्व बाहर है, इसमें नहीं है। इसमें भी 2 अंदर, 2 बाहर, 2 अंदर, 2 बाहर, लेकिन सेकंड ऑप्शन में नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन। इस पिक्चर को पूरा करने के लिए इस जगह पर क्या आएगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ ब्लैक है, तो इसके अपोजिट साइड ब्लैक है, वाइट के अपोजिट साइड वाइट है। तो अगर यहाँ पर कोई पत्ता बनता है, इस साइड ब्लैक दे रखा है, तो इस साइड इसके अपोजिट साइड ब्लैक आएगा। ऐसी अगर कोई भी पिक्चर आपको दिखाई देती है तो वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर आंसर नंबर 2, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। आपको पहचानना है कि ये जो डायग्राम दिया है, ये जो पिक्चर दी है, ये इनमें से किसके अंदर छुपी हुई है। पहले वाले में नहीं छुपी, क्योंकि इसमें एक ही साइड तीर है। दूसरी में भी नहीं छुपी, तीसरी में छुपी हुई है। देखिए, ये इस साइड है, इसके भी दोनों साइड तीर है और इसके भी दोनों साइड तीर है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अगले वाले के लिए हमने बताना है कि मिरर इमेज कैसे बनेगी। ये बीच में यहाँ पर मिरर लगाया हुआ है, अगर यहाँ पर मिरर लगाएंगे तो कैसी पिक्चर बनेगी। सबसे पहले ये जो 4 ऐसे निकले हुए हैं, ये निकलेंगे बाहर की ओर, और ये जो कर्व है इस तरह से बाहर की ओर निकले। तो ऐसा अगर कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको तो वो सही है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। फिर ये जो पिक्चर है, आपको इस पिक्चर को 90 डिग्री घुमाना है घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा होती है ऐसी, 90 डिग्री का मतलब अगर कोई चीज़ यहाँ है उसको यहाँ लेके आना है। तो ये स्टार जो है, इसका ये कॉर्नर ऊपर है, तो ये कॉर्नर इधर आएगा। अगर ये इधर आएगा तो बाकी के दोनों कोने ऊपर हो जाएंगे। तो ऐसा आंसर जिसमें दोनों कोने ऊपर दिखा रखे हैं वो करेक्ट है। जैसे इसमें एक कोना ऊपर, इसमें भी एक कोना ऊपर, इसमें भी एक कोना, तो ये तीनों तो रिजेक्ट हो जाएंगे। केवल ये ऑप्शन बचता है जिसमें ये कॉर्नर, दोनों के दोनों कॉर्नर ऊपर है, तो ये इसका करेक्ट आंसर भी होगा। 6 का हमने मिरर इमेज बनाना है। 6 का मिरर इमेज कैसे बनता है आप खुद सोच लीजिए। ये 6 है, 6 के सामने हमने यहाँ पर लगा दिया, तो 6 जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा ऑप्शन मुझे एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3। अगला, ये जो टी है, टी इनमें से किस आकृति में छुपा हुआ है, ढूंढ के निकालना है बस। इसमें कहीं टी नहीं दिख रहा है, इसमें भी टी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन यहाँ पर देखिए ये मुझे एक टी दिख रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ये फिर से डाइस का सवाल आ गया। क्या लिखा हुआ है, एक पासे को
4 बार फेंकने पर निम्न स्थितियां आती हैं, फलक 3 के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या आएगी? 3 के अपोजिट, देखो जो 3 के अपोजिट आएगी ना वो 3 के साथ नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पर 6 और 1 दिख रहा है, तो जो जो 3 के अपोजिट नहीं हो सकते उसको मैं लिखता हूँ, ना 6 हो सकता ना 1 हो सकता। अगले वाले में फिर 3 के साथ दिया हुआ है 5 और 1, तो 1 तो हमने पहले लिखा हुआ था, 5 भी नहीं हो सकता। फिर 3 के साथ मुझे 6 और 2 दिखाई दे रहा है, 6 मैंने लिखा हुआ है तो 2 मैं फिर लिख देता हूँ। तो 3 के साथ 6 1 5 2 ये नहीं हो सकता। अब बचता क्या है? क्या क्या आएगा? 4। नेक्स्ट, इसमें हमने बताना है कि इन चारों में से जो नीचे चारों दिए हुए हैं, ये जो चारों आ गए, हाँ, ये जो चारों दिए हुए हैं इनमें से कौन सा क्यूब बनेगा? अब देखो इसका बड़ा सिंपल सा रूल होता है, एफ के अपोजिट में ये आता है, ई के अपोजिट में ये आएगा और ए के अपोजिट में डी आएगा। कि एक बीच में छोड़ दो, वो अपोजिट होते हैं, ये नियम है। तो एफ के अपोजिट में बी, एफ और बी आपको साथ नहीं दिखने चाहिए, ए और डी आपको साथ नहीं दिखने चाहिए, और ई और सी आपको साथ नहीं दिखने चाहिए। बस अगर आपने ये पहचान लिया तो आप इस क्यूब का आंसर बड़े आसानी से दे पाओगे। जैसे हम पहला देखते हैं, पहला ऑप्शन जो है इसमें बी एफ ई, बी और एफ साथ साथ है, रिजेक्ट हो गया। दूसरे वाले में ई एफ डी, ई एफ डी, ये ऑप्शन हो सकता है हमारा आंसर, क्योंकि इसमें कोई भी साथ वाला नहीं है। इसमें देखिए बी ई सी, बी ई और सी, ई और सी साथ में नहीं दिख सकते, ये ऑप्शन गलत हो गया। ए डी ई, ए डी ई, इस पिक्चर में देख लीजिए, ए डी और ई, ए डी और ई, ये वाले ए और डी हमेशा अपोजिट रहेंगे तो ये साथ नहीं दिख सकते, तो ये वाला ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। तो बचता क्या है हमारे पास? केवल ऑप्शन नंबर 2 बचा है, वो सही है। इस क्वेश्चन में हमने बताना है, जब दी गई आकृति को एक घन के रूप में मोड़ा जाएगा तो 3 बिंदुओं वाले तल के सम्मुख तल पर कितने बिंदु होंगे? मतलब 3 के अपोजिट कितना होगा ये पूछ रखा है। मैंने बताया था अल्टरनेट होता है, 6 के अपोजिट में आएगा 3, 4 के में 5 और 1 के में 2। हमसे पूछा 3 के में, 3 के अपोजिट में क्या है? 6। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से डिफरेंट को छांटना है। अगर आप देखेंगे तो पहले वाला ऑप्शन, दूसरा और चौथा, इनमें जो रेखाएं हैं वो समांतर हैं, पैरेलल लाइन से, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है उसमें समांतर नहीं है। तो ये हमारा एक ऑप्शन है जो बिल्कुल अलग दिख रहा है सबसे, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये हमने क्वेश्चंस देखे, लगभग 60 क्वेश्चंस थे और इन क्वेश्चंस में सभी में अलग अलग लॉजिक लगता है। आप थोड़ा सा माइंड सेटअप रखिए अपना, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप करते हैं तो आप इस पेपर को बड़ी आसानी से पास कर लेंगे। बाकी साइंस की वीडियोस अगर आपने देखनी है तो सबसे पहला जो पिन कमेंट होता है उसमें आप देखिए, प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके साइंस की वीडियो देख सकते हैं। हम आपकी पूरी एनएमएमएस की तैयारी जो है वो अच्छे से कराएंगे। थैंक यू।